Hello students, welcome to ExamRat. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, please visit our website, tell us what we can improve and check all our videos. I am Disha and I'll be teaching you biology for classes 9th and 10th. So we are on class 10th biology, first chapter, life processes. Today we are going to complete this particular chapter. So today we'll be starting with part 3 of this chapter. Part 1 and 2 we have done. So by any chance, if you have missed those videos, you can visit our website and check them there. Okay. So like we all know, there is a transportation system in plants and plants and animals, right? In humans. Blood transports all the materials that are required by our body. वो materials क्या हो सकते हैं? It can be food, it can be oxygen, it can be some waste materials which are required to move out of the body. So इन सब का transportation में blood help करता है, right? लेकिन ये सारा सिस्टम जो है जिसमें चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी में मूव कर रही हैं थ्रू अ चैनल, थ्रू अ नेटवर्क, that whole system is called as a circulatory system. Why circulatory system? Because things हम किन चीज़ों को बोल रहे हैं जो मटेरियल सर्कुलेट कर रहा है. इट कैन बी फूड, ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स. सो जो भी मटेरियल्स हैं वो सब सर्कुलेट कर रहे हैं, राइट? So there is transport of nutrients like amino acids, electrolytes, oxygen, carbon dioxide, hormones, and so many things. So this whole system is also called as the circulatory system, or it can be called as cardiovascular system, which is CVS. ठीक है. अब इसके two components हैं, blood circulatory system and lymphatic system. Okay. Now, सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने बोला कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें मटेरियल्स बॉडी में मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक चैनल क्रिएट करते हैं जिससे वो मूव कर सकते हैं. ठीक है. सो फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली वी नीड थ्री थिंग्स. सो व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स? नंबर वन, इट इज a pumping organ, right? एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो ब्लड पंप करता जाए पूरे बॉडी को, और जिन जिन ऑर्गन्स को ब्लड चाहिए. ठीक है. तो वो ऑर्गन क्या है हमारे पास? हार्ट, राइट? सेकंड, वी नीड अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कि जो ब्लड पंप हो रहा है उसको कोई लेके भी जाए. ठीक है. कौन लेके जाएगा? कोई नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स विच विल रीच ऑल टिश्यूज, राइट? सो नेटवर्क कैसे आपकी बॉडी में फॉर्म होता है? बाय आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. दीज आर आवर नेटवर्क्स, राइट? एंड वी नीड अ सिस्टम जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे, एंड इन फ्यूचर अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज को रिपेयर कर सके. सो दैट सिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. अब ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में सिर्फ आर्टरीज, वेन्स ये सब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसमें ब्लड भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, इसमें और भी चीज़ें हेल्प कर रही हैं. इसीलिए हमने इसको टू कंपोनेंट्स दे दिए हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, राइट? सो वी विल स्टडी अबाउट बोथ ऑफ देम. Okay, so blood has these four components, which is plasma, RBCs, WBCs and platelets. तो प्लाज्मा जो होता है वो एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, बिकॉज जितने भी सेल्स हैं वो उन पे फ्लोट कर रहा होता है. ठीक है. सेल्स उस पे फ्लोट करते हैं. सो इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड मीडियम एंड इट एक्ट्स as a medium for the cells to float in. Then we have RBCs. RBCs help in transporting oxygen, flattened होते हैं और थोड़ा disc like होते हैं. ठीक है. WBCs are the cells which actually protect us against diseases like monocytes, basophils, etc.
Then we have platelets. Now, all the structures in our body are prone to so many repairs and damages, right? तो कभी कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे लीकेज हो जाती है. तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? दे सर्कुलेट अराउंड बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट ब्लड एट पॉइंट्स ऑफ इंजरी. सो प्लेटलेट्स वहां पे जाके एक ब्लड क्लॉट बना देते हैं ताकि ब्लड जो है वहां से निकलना बंद हो जाए. सो दे हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन. RBCs are also called as erythrocytes. ठीक है. WBCs are called as leukocytes and platelets as thrombocytes. Now, so अभी तक हमने एक सिस्टम के बारे में पढ़ा जिसमें कंपोनेंट्स हैं ब्लड एंड लिम्फ. ऑल एंड ऑल्सो वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बहुत ईजी हो जाएगा. सो वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन, वी नीड अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड वी नीड अ सिस्टम. पंपिंग ऑर्गन क्या है? हार्ट है. नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स है. एंड सिस्टम जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे हमने एक सिस्टम में पढ़ा था, अ पंपिंग ऑर्गन विच इज द हार्ट. So before starting with it, a little line about it. Both oxygen and carbon dioxide are to be transported by the blood. So I can write here कि oxygen भी चाहिए blood को और carbon dioxide भी चाहिए blood को. ठीक है? Both are to be transported by blood. So the heart has different chambers to prevent mixing of these two. Now, एक हमारा oxygenated blood आता है, ठीक है? एंड एक deoxygenated blood आता है, right? So one blood is which has come for purification, ठीक है, come for oxygenation, and the other one is which is ready to go to the body. ठीक है. अब अगर एक रेडी है और एक अनरेडी है टू गो टू द बॉडी, आई डोंट नो इफ अनरेडी इज अ वर्ड, बट द पॉइंट इज दीज टू कैन नॉट बी मिक्स्ड. ठीक है. तो उनको मिक्स होने से बचाने के लिए हमारे पास ये 4 चेम्बर्स हैं हार्ट में. चेम्बर्स कुछ रूम जैसा स्ट्रक्चर को हम चेम्बर बोलते हैं, राइट? सो इट इज अ रूम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. अभी यहाँ पे वी विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ हार्ट. ठीक है. सो हमारे पास चेम्बर्स होते हैं 4 चेम्बर्स, राइट? नाउ the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. So जो blood अभी प्योरीफाई नहीं हुआ है, अभी उसको ठीक करने की ज़रूरत है by lungs, it has to reach them. ठीक है. And the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart, right? So this cycle has to go on without any interruption. Now we will draw the structure of a heart here. Okay. So first of all, today we are just discussing a basic structure of heart, basic circulation, basic circulatory system. There is much to it. I mean, we can go talking about it endlessly, right? So today I am just sharing little bit of it from your books, how to go about it. Okay. बहुत से टॉपिक्स यू माइट फील कि रह गए हैं या कुड हैव बीन बेटर, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इट, बट today we are just discussing the basic concept of a circulatory system, right? Okay, so this is a heart. ठीक है. I told you about 4 chambers starting में, right? So वो ये chambers हैं, right? Now if you look at it like this and if I divide it into half, this is the left side, this is the right side, right? So यहाँ के जो चेम्बर्स होंगे उनका नाम में मैं पहले लेफ्ट
ऐड कर सकती हूँ, आई मीन द फर्स्ट वर्ड कैन बी लेफ्ट, ठीक है। यहाँ के जो चेम्बर्स हैं मैं उनमें राइट वर्ड ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। देन इन चेम्बर्स के नाम हैं, ठीक है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, राइट। नाउ if you divide it like this horizontal, ठीक है, सो जो अपर चेम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, ठीक है, एंड सिंगुलर इज एट्रिया। जो लोअर है वो वेंट्रिकल्स है, ठीक है। ओके, सो नाउ इफ आई हैव टू नेम दिस वन, दिस विल बी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इफ आई हैव टू नेम दिस वन, है तो लेफ्ट में ही लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है तो मैं इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोल सकती हूँ, ठीक है। सिमिलरली दिस साइड, ओके, दिस विल बी राइट एट्रियम, दिस विल बी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। नेमिंग ऑफ द चेम्बर्स इज डन। नाउ इसका आउटर मोस्ट लेयर रहता है हार्ट का, विच इज पेरिकार्डियम, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, पेरिकार्डियम, ओके। नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस। क्या हो रहा है, इनहेल किया, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आ रहा है अपना यहाँ पे काम करने, ठीक है। ओके, फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने भी ये 4 चेम्बर्स हैं हमारे पास, जब इन्होंने ब्लड रिसीव करना होता है, ठीक है, सो दे गेट रिलैक्स्ड, राइट। think of it as if I have to pour a liquid in a container, in a bag or in anything, so the thing has to be relaxed. अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जी, यानी कि ऐसे इकट्ठा कर देती है अपने आप को, तो क्या मैं इसके अंदर कोई लिक्विड पोर कर पाऊंगी इजीली? नॉट, राइट, आई मीन नॉट पॉसिबल, राइट। सो इट हैज टू बी रिलैक्स्ड। सो जहाँ पे भी लिक्विड ने चेम्बर के अंदर एंटर करना है, वो वाला जो चेम्बर होगा इट विल रिलैक्स। वाई रिलैक्स? अगर ऐसे ओपन रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा, तो आराम से इट कैन स्टोर द लिक्विड। यहाँ पे जो लिक्विड है वो हमारा ब्लड है, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स enters the left atrium, yeah, here, ठीक है। यहाँ पे ब्लड जो है वो एंटर करेगा, जब वो रिसीव कर रहा है ब्लड तो इट विल सिट बैक एंड रिलैक्स कि मेरे पास तो ब्लड आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट इट विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, इट विल, द ब्लड विल गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आया तो यहाँ पे फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल विल रिलैक्स। रिलैक्स क्यों? बिकॉज इट हैज टू बी ऑन द रिसीविंग एंड, सो इट विल रिसीव द ब्लड, राइट। देन फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये एक सरफेस है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें से निकल जाएगा ब्लड और लिक्विड, राइट। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस ब्लड दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बॉडी, इट विल गो आउट, राइट। सो टिल हियर दिस इज हाफ साइड, राइट। ओके, यहाँ तक हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की, ठीक है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है बॉडी से, कहाँ पे, यहाँ पे राइट एट्रियम में, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अगेन व्हेन इट हैज टू रिसीव इट विल रिलैक्स एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स तो यहाँ से ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेजेगा फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। Okay, since ventricles have to pump blood to organs,
therefore they have thick walls. ठीक है. Atria comparatively have thinner walls. अब इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस कैन बी वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लोअर चेम्बर्स होते हैं. ठीक है. और एट्रिया आर द अपर चैम्बर्स, राइट. एट्रियम इज द अपर चैम्बर. अब ये हमने स्टडी कर लिया कि चेम्बर्स होते हैं राइट लेफ्ट में डिवाइडेड होते हैं और एट्रियम और वेंट्रिकल्स में डिवाइडेड होते हैं. एक और चीज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? आई कैन टॉक अबाउट इट हियर. मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि ब्लड यहाँ से आता है, फिर यहाँ पे ये चैम्बर फेल होगा, फिर यहाँ से जाएगा. ठीक है. यहाँ पे आएगा, फिर ये चैम्बर फेल होगा, यहाँ से निकल जाएगा. But we did not talk about what if the blood flows backwards, right? There is no technology कि blood backward flow नहीं कर सकता, कोई गारंटी तो है नहीं. ठीक है. So for that we have structures called valves. ठीक है. घर में मोटर लगती है ना, पानी पंप करने के लिए मोटर यूज होती है, राइट. सो मोटर के वॉल्व्स होते हैं, राइट. कभी ध्यान से अगर देखा होगा, मोटर में 2 वॉल्व होते हैं, एक फ्रेश वाटर का, एक आपको जब खुद से वाटर कनेक्शन जो घर का है उसको ऊपर तक पानी चढ़ाना है. तो जब एक वॉल्व को बंद करते हैं दूसरे को खोलते हैं, राइट. सो कॉन्सेप्ट हियर इज valves ensure that blood does not flow backwards when atria or ventricles contract. ठीक है. अगेन 2 valves हैं जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है. कौन सा है? एक हमारा मिट्रल वॉल्व है. ठीक है. जो कि यहाँ पे इन दोनों को सेग्रीगेट कर रहा है. ठीक है. ये क्या है? हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दूं तो मैं upper chamber is atria and lower one is ventricles. and अगर राइट एंड लेफ्ट में कर दूं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है. ठीक है. तो उस हिसाब से ये मेरा लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये राइट एट्रियम हो जाएगा और ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा. नाउ राइट. सो विट्रल वॉल्व किसको सेपरेट कर रहा है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को. ठीक है. सिमिलरली ट्राइकस्पिड वॉल्व किसको सेपरेट कर रहा है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को. ठीक है. ये थोड़ा सा इजी था. इसके अलावा मेरे पास 2 और वॉल्व्स है. एक है पल्मनरी वॉल्व और एक है एयोर्टिक वॉल्व. ठीक है. सो जो पल्मनरी वॉल्व है वो राइट वेंट्रिकल और ब्लड वेसल के बीच में रहता है. सो अभी मैं क्योंकि मेरा डायग्राम इज नॉट अ प्रॉपर डायग्राम, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर. ठीक है. जस्ट फॉर picture representation purposes. okay. so मेरा राइट वेंट्रिकल और ब्लड वेसल के बीच में रहता है पल्मनरी वॉल्व. अयोर्टिक वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और ब्लड वेसल के बीच में. ठीक है. सो लेफ्ट वेंट्रिकल और ब्लड वेसल के बीच में होता है अयोर्टिक वॉल्व. ठीक है. ओके. सो जस्ट लाइक वी हैव सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड्स. ठीक है. क्यों है वो सेपरेशन? टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम मिक्सिंग. वी हैव 4 चेम्बर्स ऑल्सो, राइट. कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट रहता है, जैसे कि रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस. ठीक है. नाउ दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. We cannot tolerate it, right? That is very clear. That is why we have segregations and all. So such organisms like reptiles, amphibians, they can tolerate it. Fish have 2 chambered hearts. ठीक है. तो फिश का सिस्टम कैसा जाता है कि ब्लड इज पंप टू गिल्स, गिल से फिर वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है. सो यानी कि ब्लड जो है इट एंटर्स हार्ट ओनली वन टाइम. ठीक है. ह्यूमन बींग्स में कैसा है या वर्टेब्रेट्स में कैसा है? इट गोज थ्रू ट्वाइस. किससे? हार्ट से, राइट. सो एक टाइम वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है. सो गोइंग ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट ट्वाइस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, बिकॉज 2 बार आ रहा है, 2 बार जा रहा है, राइट. तो डबल सर्कुलेशन उसका हमने नाम रखा है. ठीक है. Okay. So now we will study about the next component. हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया. ठीक है.
एंड उसके अलावा सेपरेशन है, सेग्रीगेशन है इनटू राइट एंड लेफ्ट एंड इनटू एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, तो वो भी पढ़ लिया. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द ट्यूब्स यानी कि ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल इज समथिंग विच इज a tube-like structure and it is carrying blood in any form. ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे. आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड फर्दर एक डिवीजन है ऑफ आर्टरीज दैट आई विल टेल यू लेटर. सो बेसिकली आर्टरीज क्या कर रही हैं, दे आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. ठीक है, सो ए फॉर आर्टरीज एंड ए फॉर अवे. ठीक है, तो ए से आर्टरी, ए से अवे हो गया यानी कि इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. राइट, अब वेन्स का इससे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, दे विल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स. ये बहुत से ऑर्गन्स को ब्लड भेज रहा है. ठीक है, फ्रॉम हार्ट. ठीक है, ये क्या कर रहा है, उन्हीं ऑर्गन से वेन्स ब्लड लेके आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, उनसे वापस ले रहा है अपना सामान. ठीक है, एंड इट इज गिविंग इट बैक टू हार्ट. राइट, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. ठीक है, veins collect blood from different organs and they give it back to the heart. Veins do not need have thick walls. Instead, these have walls to ensure blood flows only in one direction. This we know. Then arteries जो होती हैं वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड करते जाती हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स. सो जो सबसे छोटा उसका एक कंपोनेंट वेसल बन के आता है हमारे सामने, उसका नाम है कैपिलरीज. ठीक है, कैपिलरी इज 1 cell thick. Right, it is used to bring blood in contact with individual cells. तो एक एक ब्लड को, एक एक सेल को, इंडिविजुअल सेल को ब्लड पहुंचाने का काम कर रही है. एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स अक्रॉस द वॉल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव लिम्फ. सो ब्लड के कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था ब्लड एंड लिम्फ है. ठीक है, लिम्फ में क्या है, टिश्यू फ्लूइड है वो. इट ट्रेवल्स थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन कैपिलरीज. Now, some amount of plasma proteins, blood cells, etc. These keep escaping into the intercellular spaces in the tissues. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्योंकि ये बीच में सेल्स के रह रहा है इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड का नाम दिया है. ठीक है, इट इज कलरलेस, इट हैज लेस प्रोटीन. राइट, अब लिम्फ का फंक्शन क्या है, lymph जो है it carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back to blood. ठीक है, lymph जो होता है वो drain करता है into lymphatic capillaries, then into large lymph vessels and finally into larger veins. Next we have blood pressure. So let's say this is a वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल. ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल. ठीक है, यहां से ये ब्लड का स्ट्रीम इसके अंदर जा रहा है. ठीक है, ये चला गया. जो प्रेशर इसने इसकी वॉल्स पे एग्जर्ट किया ब्लड वेसल की, इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे. ठीक है, दिस प्रेशर इज ग्रेटर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स. सो यू गेट द रीजन हेयर कि क्यों आर्टरीज के पास थिक वॉल्स होती हैं, बिकॉज ब्लड प्रेशर जो है वो ग्रेटर है इन आर्टरीज. राइट, नाउ द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, सो सिस्टोल हेयर इज कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, एंड डायस्टोल इज रिलैक्सेशन. हमने एट्रियम और वेंट्रिकल्स पे पढ़ा था कि जब उसको ब्लड रिसीव करना है वो अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, एंड जब उसको ब्लड नेक्स्ट चेम्बर में पास करना है तो अपने आप को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, यू नो, इकट्ठा कर लेगा. तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे ब्लड आगे पास ऑन हो रहा है. सो ये उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है. सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन हियर एंड डायस्टोल इज रिलैक्सेशन.
So pressure of blood inside the artery during ventricular systole is called as systolic pressure, and pressure in the artery during ventricular diastole is that is relaxation, is called diastolic pressure. ठीक है. Abnormal systolic pressure is 120, ठीक है, and diastolic pressure is 80. ठीक है. जब हम बीपी मेजर करते हैं, बीपी मेजरिंग मशीन्स हमारे पास होती हैं. कैसे होती हैं? एक कफ होता है, ठीक है, कफ के साथ एक अटैचमेंट होती है, राइट, एंड वो जाके एक मॉनिटर पे अटैच्ड होती है. ये तो इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ बीपी मशीन हो गया. जो दूसरा जो मैनुअल होता है उसमें भी कफ होता है, ठीक है, कफ होता है और वो जाके एक इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, यहाँ पे रीडिंग्स आती हैं, राइट, और हमारे हाथ में एक पंप होता है जिसको प्रेस करते रहते हैं एंड हमें रीडिंग मिलती है. सो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर. ठीक है. हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इट इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स. अब इसको सुन लेते हैं. एक तो ब्लड वेसल, कुछ भी ट्यूब है जिसमें ब्लड कैरी हो रहा है. तो अगर ये ऐसा कुछ ट्यूब है जिसमें ब्लड कैरी हो रहा है तो ये मेरे पास ब्लड वेसल है. हमारे पास ब्लड वेसल का क्या क्या नाम था हमने पढ़ा? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, राइट. अयोटा डिवाइड कर रही है, आई मीन ब्लड भेज रही है आर्टरीज में, आर्टरीज जाके आर्टेरियोल्स में एंड आर्टेरियोल्स जाके छोटा 1 सेल थिक जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या है? कैपिलरी. ठीक है. तो ये जो आर्टेरियोल्स हैं ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन है दैट कॉजेज दैट शोज इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन, राइट. इसकी वजह से क्या होता है? अब आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो गए, ऐसे जकड़ गया, तो वो क्या कर रहा है? इट कॉजेज इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर वी से दैट द पेशेंट हैज हाई बीपी. इट कैन लीड टू रप्चरिंग ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग. ओके. सो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अभी ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो गई, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. बट द क्वेश्चन हियर इज ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स को चाहिए ही क्यों, राइट. फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन पिगमेंट से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं. इज इट नॉट सफिशिएंट फॉर देम? व्हाई डू दे नीड ट्रांसपोर्टेशन, राइट. सो वी कैन से, यू कैन राइट डाउन कि नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे ये है, प्लांट्स जो है वो सिंपल कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेके क्लोरोफिल यूज करके अपना खाना सनलाइट में बना लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए, रॉ मटेरियल्स कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिनरल्स एक्सेट्रा, वो भी दे कैन टेक अप सेपरेटली. और वो सब किसके थ्रू जा रहा है? रूट्स के थ्रू जा रहा है. ठीक है. सो एब्जॉर्प्शन वाया प्लांट पार्ट is by direct contact with soil. ठीक है. यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट का डायग्राम बना लूं, ठीक है. सो जो मैंने पार्ट 1 नाम दिया है यहाँ पे, राइट, उसको मैं बोल सकती हूँ कि ये क्लोरोफिल वाला काम जो वो यहाँ हो रहा है. ठीक है. ग्रीन पार्ट्स है, लीव्स हैं, यहाँ पे वो सारा फंक्शनिंग चल रहा है. एट द सेम टाइम जो रॉ मटेरियल्स चाहिए रूट्स में भी काम कर रहे हैं अपने. ठीक है. एब्जॉर्प्शन यहाँ से हो रही है. लेकिन जो डिस्टेंस है बिटवीन द सॉइल टचिंग ऑर्गन, ठीक है, एंड द क्लोरोफिल ऑर्गन, अगर तो ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, सो जो सिंपल डिफ्यूजन होती है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज गोइंग टू टेक प्लेस, वाटर, फूड, वॉट एवर. ठीक है. डिफ्यूजन क्या थी? क्लास 9 बायोलॉजी में पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम
हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, लार्ज हाइटेड प्लांट्स हो गए या कुछ भी हो गए, वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन काम नहीं करेगा। ठीक है, सो वहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल प्लांट्स के बारे में बात हो रही है कि क्यों डिफ्यूजन इज नॉट दैट sufficient for transportation of anything, water, food, whatever, right? प्लांट्स ट्रांसपोर्ट, जो प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें एक तो एनर्जी फ्रॉम लीव्स आ रहा है, दूसरा रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट आ रहा है, ये यहाँ से। ठीक है, ये जो दो सिस्टम्स हैं ये दो पाथवेज आके मिलाते हैं, बनाते हैं, विच आर द कंडक्टिंग ट्यूब्स, विच हैव कंडक्टिंग ट्यूब्स। ठीक है, सो वो जो पाथवेज हैं कंडक्टिंग टिश्यूज के, उनमें एक तो जाइलम है which helps in transportation of water and minerals. This is plus sign here. ठीक है, फ्लोएम जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। अब ये प्लांट का वो पार्ट है जो नीचे टच हो रहा है सॉइल से, ये सॉइल है ना, और नीचे अंडरग्राउंड देखें तो ये रूट्स जा रही है, राइट? जो सेल्स है कांटेक्ट में सॉइल के साथ, ठीक है, सॉइल के साथ जो कांटेक्ट में है सेल्स, दे विल एक्टिवली टेक अप आयंस, राइट? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज की ज्यादा है या कम है, डिफ्यूजन का प्रोसेस तो यही है, हाई टू लो जाता है। जहां पे कम है वहां पे वो चीज ट्रैवल करना शुरू हो जाती है, डिफ्यूजन ऐसे ही काम करती है, राइट? So this creates a difference in concentration of ions between root and soil, right? तो क्या होने लगता है, वाटर जो है फ्रॉम सॉइल रूट में जाने लगता है। ठीक है, टू एलिमिनेट द डिफरेंस। देयरफॉर दिस क्रिएट्स अ प्रेशर जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं, एंड अ स्टेडी कॉलम ऑफ वाटर इज पुश्ड अपवर्ड्स थ्रू जाइलम, राइट? नाउ for plants with greater surface area and greater height, simple root pressure is not sufficient. ठीक है, जैसे ये एक बड़ा सा प्लांट है, यहाँ पे सिंपल रूट प्रेशर से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोसेस है, इट इज ट्रांसपिरेशन। सो प्लांट्स किन चीज़ों से काम कर रहे हैं, एक तो रूट प्रेशर से काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स जो है, एंड दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशन, राइट? So transpiration हमें पता है, it is loss of water in the form of water vapors from aerial parts of the plants. So जब कभी पानी प्लांट के पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पानी भी प्लांट के लिए is not healthy, right? So it itself removes it from its body by aerial parts of the plant. किस फॉर्म में, water vapor के फॉर्म में। ठीक है, now इसकी वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ पुल विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स, देयरफॉर उसको ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन में ही वो एक पुल बना रहे हैं, तो उसको क्या नाम दे दिया, ट्रांसपिरेशनल पुल नाम दे दिया। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट? नाउ वाटर के अलावा फूड भी तो चाहिए सारी प्लांट बॉडी को, राइट? तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है वही फूड है, एंड दे हैव टू बी मूव्ड, राइट? दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब वाटर में क्या था, ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलोकेशन, राइट? सो इट अकर्स इन फ्लोएम। जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। ठीक है, बिसाइड्स फूड और क्या क्या दे रहा है वो, अमाइनो एसिड्स प्लस अदर सब्सटेंसेस। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, इट टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। नाउ वी विल ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस। ओके, फर्स्ट लेट्स फिनिश दिस पार्ट। नाउ अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच इज लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय फिजिकल फोर्सेस, यहाँ पे जो फ्लोएम में जो है, यानी फूड जो सब्सटेंसेस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इट इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो एक तो जो वाटर वाला प्रोसेस था उसमें क्या था, रूट प्रेशर था, दूसरा ट्रांसपिरेशन था। ठीक है,
और एक पुल लगता था जो ट्रांसपिरेशनल पुल था, ट्रांसपिरेशन में जो होता था, राइट। जो फूड का जो पार्ट है यहाँ पे इतने से काम नहीं चलता, हमें यहाँ पे एक एटीपी प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। जैसे कि मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। सो यहाँ पे जो एनर्जी है वो एटीपी से काम लेंगे हम, राइट। ओके, सो ये जैसे कि ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास कंपेनियन सेल है, दिस इज फ्लोएम, राइट। सो जब लोडिंग हो रही है सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कंपेनियन सेल्स में जा रहे हैं, फर्दर वो जाके फ्लोएम में जाएंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे सुक्रोज सेल्स दिखा रहे हैं हम, ये सुक्रोज जा रहा है, ठीक है। तो जब ये फ्लोएम में चले जाएंगे, इट कैन गो आइदर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फूड एंटर हो गया, राइट। फूड के एंटर होने की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ वाटर, इट गेट्स डिस्ट्रक्टेड और चेंज, तो उसकी वजह से जाइलम से वाटर भी आने लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर भी आने लग गया ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने की वजह से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। Okay. Next we come to excretion in human beings. So excretion is a process जिसमें सारा आपका जितना भी वेस्ट है बॉडी का, इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. So the biological process involved in removal of harmful metabolic wastes from the body is called excretion. Unicellular organisms जो हैं किस प्रोसेस से रिमूव करते हैं उसको? सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. जब नाइट्रोजनस जब एनी वेस्ट इज मेड इन मोर कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, हाई से लो में जाएगा तो बॉडी अपने आप उसको एक्सपेल आउट कर देगी, ठीक है। सो बॉडी सरफेस से वो सीधा सराउंडिंग्स में निकल जाएगा. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स, एक पूरा सिस्टम चलता है टू परफॉर्म द सेम थिंग ऑफ एक्सक्रीटिंग, राइट। अब ह्यूमन बींग्स के पास ऐसा क्या सिस्टम है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है. सबसे पहले वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी. अ पेयर मतलब कि दे विल बी टू इन नंबर, राइट. So we have a pair of kidneys. So kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone, ठीक है. Urine produced in the kidney passes through the ureters. So we have a pair of ureters also, ठीक है. तो किडनी से जो यूरिन आ रहा है वो सीधा यूरेटर्स से पास करेगा, ठीक है. कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. टिल इट इज रिलीज्ड एंड एक्सपेल्ड आउट. जहां से वो एक्सपेल आउट होगा वो होगा यूरेथ्रा, राइट. सो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है? अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ब्लैडर है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर है, एंड लास्ट जहां से एक्सपेलिंग आउट ऑफ यूरिन हो रहा है वो क्या पार्ट है? यूरेथ्रा है, ठीक है. Okay. So we can say that the basic filtration unit in kidney is thin-walled cluster of capillaries. Okay, if this is a structure for kidney, so kidney के पास ऐसा कोई क्या unit है जो एक it is helping in all the process. So the functional unit of kidney is a nephron, जिसका structure is here, right? So just as CO2 is removed from the blood in the lungs, जो वेस्ट किडनी को रिमूव करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट है वो, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है. सो ये जो वेस्ट है इट इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज. अब हमारे पास ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, तो ये जो सारा क्लस्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है. ये क्लस्टर है,
ऐसे मैश जैसा, राइट। सो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? कप शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम है बोमन्स कैप्सूल, राइट। ये क्या कलेक्ट कर रहा है? ये फिल्ट्रेट कलेक्ट कर रहा है। क्या फिल्ट्रेट हो सकता है? अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ठीक है। So basically kidney has a large number of filtration units called nephrons packed close together, ठीक है। जो ये मेश वर्क है ये हमारा ग्लोमेरुलस है, और जो ये जो कप जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यू जैसा, ये हमारे पास बोमन्स कैप्सूल है, राइट। इसके बाद इस नेफ्रॉन का एक पूरा स्ट्रक्चर रहता है, पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। सो पार्ट्स आर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, loop of Henle and collecting duct. So these parts have separate functions. Today we are not doing that. The only thing is they reabsorbs ions, water, and they act as the filtration unit, because ultimately the goal is to filter out, and before urine is passed out नेक्स्ट स्टेज तक जब वो जाए कि वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए, सो द आइडिया इज टू रीअब्जॉर्ब वट एवर वी कैन टेक फ्रॉम इट। तो रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होगा? आयंस का होगा, वाटर का होगा, कुछ सोल्यूट्स का होगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस इज द वेस्ट जो जाने वाला है बाहर। तो वेस्ट में से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कितना ही ले सकते हैं, राइट। सो जितना लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं, वट एवर इज लेफ्ट विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ओनली दैट थिंग इज टेकन एंड द रेस्ट ऑफ द यूरिन इज pushed out. I mean, it is ready to be taken to the next part. Now, water reabsorbed depends on how much excess water the body has. So यूरिन किडनीज के थ्रू जा रहा है यहाँ से यूरेटर से, ठीक है। यूरेटर से वो किसके साथ कनेक्टेड है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है, राइट। ये यूरेथ्रा है, ठीक है। Urine is stored in the urinary bladder and then there is an urge to pass out the urine through urethra. ब्लैडर क्या है? मस्कुलर ऑर्गन जैसा है विच हैज़ अ नर्वस कंट्रोल। सो इसीलिए हमारे पास वी कैन प्रोबेबली हैव अ कंट्रोल ओवर इट, राइट, एज कंपेयर टू चिल्ड्रन, बट वी कैन स्टिल हैव अ कंट्रोल अबाउट इट कि when to pass out urine and to excrete it, right. कुछ केसेस में किडनी फेलियर होता है, राइट। सो जब किडनी फेल हो जाती है, अब किडनी का फंक्शन क्या है? वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा है, पॉइजनस वेस्ट को। तो जब वो नहीं कर पाएगा तो देर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ। सच केसेस हमने क्या बनाया? एक आर्टिफिशियल किडनी जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। सो इट इज अ डिवाइस यूज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू dialysis. So this process of artificial filtering of the urine, ये वो blood purification, all of this is called as dialysis, right? Artificial kidneys के पास number of tubes रहता है, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा tubular structure है, you can see so many tubes, ऐसा number of tubes रहता है with a semi permeable membrane. उसके बाद सेमी बबल मेम्ब्रेन के बाद उनके पास कुछ दो टैंक रहते हैं जिनमें डायलाइजिंग सोल्यूशन है, ठीक है। सो वहां पे क्या हो रहा है? उन सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इज काइंड ऑफ सिमिलर टू ब्लड, बट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सो ये अगर ये पेशेंट यहाँ पे है हमारे पास हुज किडनीज आर नॉट वर्किंग, राइट। सो उनको ये ट्यूब्स के साथ यहाँ पे ट्यूब्स अटैच किया, ठीक है। ट्यूब्स जो है वो ब्लड लेंगी, इसके थ्रू लेके जाएंगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लेके जाएंगी, फिल्टर आउट करेंगी कुछ पॉइजनस वेस्ट जो भी उनको लगता है ये नहीं होना चाहिए, फिल्टर होके वो दोबारा पेशेंट के बॉडी में चला जाएगा प्योर, लेकिन राइट। सो द प्योरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट। ओनली डिफरेंस हेयर इज देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन। जैसे वहां पे नेफ्रॉन के पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि आइडिया इज टू टेक आउट बेस्ट वट एवर दे कैन, वो यहाँ पे नहीं हो पाता। यहाँ पे reabsorption is not possible, only
we can take out the nitrogenous waste ones. Then we have excretion in plants. So plants के पास क्या waste products हैं? Oxygen है जो वो during photosynthesis बन सकता है, ठीक है. एक तो excess water है, वो by transpiration उसको remove कर देते हैं. Then waste products are stored in cellular vacuoles. Waste products are also stored in leaves that fall off. तो ये भी एक उनका method है of excretion, right? And waste products are also stored in plants in the form of resins and gums. And last, कुछ waste materials होते हैं जो किसी mechanism के through नहीं, but directly they expel out into the soil around them, right? So this is about excretion in human beings and plants. So we are done with this lecture. If you have any doubts, you can let us know, and thank you for watching.